Okay, so let's solve this problem. If r is equal to 1 to 19, summation on r is equal to 1 to 19 of thrice r plus 1 into r plus 1 upon r plus 1 into r to the power 5 plus twice r to the power 4 plus r cube, and that is equal to k. अगर ऐसा है तो देन 1000 k की वैल्यू निकालनी है. नाउ यहाँ पर k की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली k इज इक्वल टू, इफ आई राइट समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 19, और जो दिख रहा है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स दिख रहे हैं, लेकिन न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है 3r² प्लस 3r प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में r प्लस 1 दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे ब्रैकेट में से r क्यूब कॉमन निकलते हुए दिख रहा है. r क्यूब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, r² प्लस ट्वाइस r प्लस 1. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये कितना होता है r प्लस 1 का स्क्वायर. सो वी हैव समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 19. मेरे पास न्यूमरेटर को मैंने एक्चुअली जो ओरिजिनल था वही मेरे ख्याल से फिर से एक बार मैं लिख के रखता हूँ. 3 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 1. डिनोमिनेटर इट्स नाउ लुकिंग लाइक आर क्यूब इंटू आर प्लस 1 क्यूब. अब इसके आगे न्यूमरेटर को मैं कैसे एडजस्ट करता हूं उस पर सब डिपेंड करता है. जैसे कई सारे लोग अगले स्टेप में ये करते हैं, डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर प्लस 1 का क्यूब. अब हम लोग अगर डिवाइड करने जाएंगे तो पहले स्टेप में 3r प्लस 1 इंटू आर अपॉन आर क्यूब इंटू आर प्लस 1 क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर प्लस 1 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन आर क्यूब इंटू आर प्लस 1 क्यूब. ये जो आपने किया ये सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्प कर रहा है. नहीं करेगा, क्योंकि आप इन टर्म्स के बारे में सोचो, एक जगह पर स्क्वायर के टर्म्स, दूसरी जगह पर क्यूब के टर्म्स, तो सॉल्व होने का चांस नहीं लग रहा है. देखिए ऐसे ही वक्त पर बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स इज पोएट्री ऑफ आइडियाज. आइडियाज आते रहने चाहिए. अगर आप थोड़ा सा अलग एंगल से सोच के देखते हो तो r प्लस 1 का क्यूब कितना होता है, r क्यूब प्लस थ्राइस r स्क्वायर प्लस थ्राइस r प्लस 1. ये 3 स्टेप्स देखो आप. न्यूमरेटर यहाँ पर जो मैंने बोला था वो क्या है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, 3r को, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1. अब आप मुझे बताइए ये जो न्यूमरेटर है इसे क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं r प्लस 1 क्यूब माइनस r क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस r स्क्वायर प्लस थ्राइस r प्लस 1. सो वी विल यूज दिस, okay, to write this numerator, rewrite this numerator. तो हमारा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू 1 टू 19 है. न्यूमरेटर अब दिखेगा r प्लस 1 क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर प्लस 1 क्यूब. हर बार कुछ लिख पाए मतलब लिखना ऐसा नहीं होता, हमें आगे का सोचना है कि मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं. सो दैट इज नाउ समेशन. पहला टर्म में क्या बचेगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 19 ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब माइनस, यहाँ पर दूसरी टर्म में डिवाइड होगा तो समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 19 ऑफ 1 अपॉन आर प्लस 1 क्यूब. वैसे अब आपको ध्यान में आने लग गया होगा, लेकिन सिंपली आपको बता दूं, पहला स्टेप क्या दिखेगा, 1 बाय 1 क्यूब प्लस 1 बाय 2 क्यूब प्लस 1 बाय 3 क्यूब अप टू 1 बाय 18 क्यूब प्लस 1 बाय 19 क्यूब. और ये जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है वो कैसा दिखेगा, सेकंड वाला ब्रैकेट, 1 अपॉन r की वैल्यू 1 लिखने के बाद 1 अपॉन 2 क्यूब 1 अपॉन 3 क्यूब 1 अपॉन 4 क्यूब अप टू 1 अपॉन 20 क्यूब. ठीक है ना. अब इसमें ये स्टेप सब्ट्रैक्ट होगी, ये भी सब्ट्रैक्ट होगी. कहाँ तक सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं टर्म आएगी, ये भी टर्म यहाँ पे आएगी. सिर्फ 2 टर्म्स बच रहे हैं. अब कौन से 2 टर्म्स हैं, अब मैं नेक्स्ट पेज में लिखने की जगह पर यहीं पर लिख लूँगा, इट इज़ 1 माइनस 1 अपॉन 20 क्यूब. करेक्ट. चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो
बचा है 1 माइनस 1/20 क्यूब, विच इज 20 क्यूब का वैल्यू अब हमें मालूम है, राइट। तो इट इज 8000। समझते हैं ना करेक्टली हम, राइट। 2 का क्यूब 8 और 0 होने की वजह से इट इज 8000 माइनस 1/8000, तो 7999/8000। That is your answer. I hope you understood it. Thank you.